धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा। दुनिया संसार आकाश पृथ्वी और जल समुद्र को बनाने वाले महान परमेश्वर, हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु। आप समर्थी परमेश्वर हैं और हमारे जितने भी जूम परिवार में इस जूम पर जुड़े हुए भाई बहन हैं प्रभु, सबको संग साथ ये सहायता मदद कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम अदब के साथ आपके नजदीक आपके समीप आते हैं प्रभु, और सभी परिवार आते हैं। सबको आशीष दीजिए, समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु, क्योंकि हम लोगों को बुद्धि की घटी है, बुद्धि की कमी है। प्यारे प्रभु जी, आप तो अपने वचन में कहते हैं कि स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा मनुष्य नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है। महान परमेश्वर, हम सभी भाई परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सबको शक्ति समझ दीजिए। हम आपके पास बहुत नम्रता के साथ आते हैं प्रभु। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि आदेश नहीं, रिक्वेस्ट प्रार्थना गुजारिश करते हैं प्रभु, कि हम लोग आज जो भी गीत से, भजन से या बाइबल से, वचन से और प्रार्थना से जो भी हम लोग सीखे प्रभु, मन और हृदय में रखने पाए और उस वचन पर चलने वाले होने पाए। प्यारे पिता, हम विशेष क्या मांगने पर तो आप जानते हैं। इस नेटवर्क को और इस सभी समस्याओं को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सबको संभाल कर रखिए, ताकि हम लोग सही सलामत एकजुट होकर आत्मिकता में होकर आपकी महिमा और बड़ाई करने वाले हैं से। महान परमेश्वर, हम विशेष क्या कहे, कहने से सब जानते हैं। इस प्रार्थना को बोले जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दीजिए। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगे, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आगे चलते हैं वचन पाठ में। पास्टर सागर पाल जी, सर आपका स्वागत है। आप आइए, ये आपका समय है। यशायाह 55 के 2 पढ़ेंगे। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओ। आमीन। थैंक यू सर। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वचन पढ़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब विशेष गीत में हम लोग चलेंगे। तो विशेष गीत के लिए मैं सिस्टर श्रीमती पूनम सिंह को बुलाना चाहता हूँ। आइए सिस्टर, आपका स्वागत है और ये आपका समय है। धन्यवाद पास्टर जी, मौका देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। सभी जूम परिवार को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। प्रभु की महिमा हो इस सॉन्ग के द्वारा। हालेलुया। क्या हिरन जैसे ढूंढे जल को, ऐसे प्रभु तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु तुझे खोज रहा। ढूंढे जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा।
नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तुझ बन जाए सदा सुमन, तुझ बन जाए सदा सुमन, पुष्प पराग सा जलता रहूं मैं, पुष्प पराग सा जलता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूनम सिस्टर को। आपने बहुत अच्छा परमेश्वर की महिमा गीत गाई। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संदेश और संदेशवाहक के लिए प्रार्थना श्रीमती छया मसीह सिस्टर, आइए, आपका स्वागत है और आपका समय है। थैंक यू पास्टर जी। सभी को जय मसीह की। और आपने मुझे समय दिया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 जीते महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। और के समय में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें अब तक संभाल के रखा। पिता एक नए दिन की सुबह को पिता आपने हमारे जीवन में हमको दिखाया। प्रभु जी आपको धन्यवाद हो गया। हम सब पिता परमेश्वर जूम के माध्यम से पिता परमेश्वर जुड़े हैं आपसे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा पिता परमेश्वर करने के लिए। प्रभु हम सबों के साथ रहना पिता परमेश्वर, सबों को आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। और विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जो वचन होता है पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। हमें से हर एक को पिता को सुनने वाले कान और समझने वाला मन देना पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी हम उसको सुनने, उस वचन को प्रभु सुनने वाले नहीं वरन पिता उस पर चलने वाले हो सके। प्यारे प्रभु, प्रभु जी जो वचन सिस्टर बोलती है पिता परमेश्वर,
मैं उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आप उन पर अपने पवित्र आत्मा ले लिए पिता परमेश्वर, और अपने पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता उनकी जुबान में, पिता उनके मुख के द्वारा प्रभु जी आपका आत्मा हमसे बात करे प्यारे प्रभु। पिता हमें सिखाइए और हमें समझाइए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु दया करें, हम सब पर अनुग्रह करें पिता। और ये छोटी सी प्रार्थना को मांग लेती हूँ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सिस्टर को आपने बहुत अच्छा प्रार्थना की, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग के बीच में स्वास्थ्य संदेश से लेकर आ रही हैं मैडम सैंड्रा हॉनर, और अनुवाद के लिए अमित जसपाल सर। आइए, आप दोनों का स्वागत है सर, ये आप लोग का समय है। Good morning. It's a blessing to be with each one of you today. गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। आज एक आशीष है मेरे लिए आज आपके समक्ष आने के लिए। It is good to see everyone here on this bright early morning. और इस चमकीली सुबह में सभी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Today we are going to look at the topic of grains. आज हम जो हमारा विषय है आज का, वो है अनाज, ग्रेन्स। This is a part of our diet that is a very important part. ये जो ग्रेन है हमारी जो डाइट का, हमारा जो हम खाना खाते हैं, उसका एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। It is considered like the staff of life. It is the important part of our diet that gives us the energy. और ये हमारे डाइट का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है अनाज, जिसकी वजह से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। This is often the largest portion of our nutrition. हमारे पोषण का ये सबसे बड़ा भाग है जिससे हमें पोषण मिलता है, अनाज। Now we can eat many different grains. हम बहुत तरह से अलग-अलग अनाजों को खा सकते हैं। There is wheat and rice and corn and millet. अन्य तरह के हमारे अनाज होते हैं, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। ये अन्य तरह के जो है हमारे ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं। We have different grains in different countries. We have ones like the rye, the triticale, the barley, the oats also. अन्य देश में अलग-अलग तरह के जो है ग्रेन्स होते हैं। ज्वार हो गया, जौ हो गया, चावल हो गए, व्हीट हो गया। तो अलग-अलग देश में अलग-अलग चीजें प्रचलित हैं। One of the best of the grains that has some of the most nutrients is most balanced nutrients is our millet. और सबसे जो संतुलित आहार है वो है हमारा मिलेट, ज्वार। I think in India here they call it ragi. ओके, ज्वार नहीं है, ये रागी है। इंडिया में इसको जो है रागी बोलते हैं। Now, often we'll eat this 3 times a day, the different kinds of grains. और अमूमन हम क्या करते हैं, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। But unfortunately, many people just live on 1 or maybe only 2 kinds of grains. और ज्यादातर जो लोग हो सकता है कि वो एक ही प्रकार का अनाज खाते हैं या फिर 2 प्रकार का अनाज खाते हैं।
Now, God has given us so many different kinds of grains. He wants us to enjoy the different grains. परमेश्वर ने हमें अन्य अन्य तरह के ग्रेन्स दिए हुए हैं, अनाज दिए हुए हैं, और वो चाहता है कि उसके बच्चे अलग अलग तरह के अनाज खाएं. They each have different kinds of nutrients, different flavors, different textures. और हर एक अनाज का अलग एक पोषण वैल्यू होती है, और उसका अलग अलग जो है रंग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है, स्वाद अलग होता है. If we can take different grains, different times in the day, we get a more balanced nutrition. अगर हम दिन में अलग अलग प्रकार के अनाज खाएं, और तो हमारे जो संतुलित व्यवहार, जिसे बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है, वो पूरा हो जाएगा. Sometimes it is difficult to get different kinds of grains in the different locations. कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है अलग अलग जो है स्थानों पर उपलब्ध हो जाए. तो उपलब्धता की एक मुसीबत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है. But ask God, and God can help you to find different kinds of grains to eat. लेकिन परमेश्वर आपको मदद कर सकते हैं अलग अलग तरह के ग्रेन्स खाने में या अनाज खाने में. As we eat different ones, different meals, then it helps to help us to have a more balanced diet. अगर हम अलग अलग तरह के अनाज खाते हैं, अलग अलग तरह के जो है हम जो है अनाज खाते हैं, तो उससे क्या होगा, हम संतुलित व्यवहार, संतुलित आहार हम खा सकते हैं, और बैलेंस हमारी डाइट हो जाएगी. Now, many people do well in eating a large portion of their diet of grains, but they often have two major problems. अक्सर लोग अनाज तो खाते हैं, बहुत सारे लोग अनाज तो खाते हैं, लेकिन उनकी दो प्रमुख समस्याएं आ जाती हैं. The first one we want to talk about is the problem of not cooking it enough. पहली जो मेजर समस्या है, प्रमुख समस्या है, वो कि उसको इतना पर्याप्तता में जो पकाना चाहिए, वो पर्याप्तता कुकिंग नहीं होती है. Now, vegetables we can eat raw, and they are very healthy to eat raw. जैसे सब्जियां हैं, हम उन्हें कच्चा खा सकते हैं, और बहुत ही वो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं. Fruits are very good to eat raw, and we can enjoy them. और अगर हम फल खाएं कच्चे, तो वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए, और हमें आनंद भी आता है उन्हें खाने में. Legumes, dals, beans, these things also, if you sprout and make longer roots on them, these you can also eat raw. और जो है लगून्स जो होती है, या जो स्प्राउट होते हैं, जिसमें अंकुरित जो अनाज है, अगर वो खाएं तो वो तो और भी ज्यादा अच्छा होता है. But otherwise, the legumes, which are like your chana, grams, your rajma, these kind of things, if you can, and the dal, if you can cook them well, then they're more easily digested if you don't sprout them. Grains is one that you can also sprout. अनाज वो है कि आप जो है उनको स्प्राउट करके भी खा सकते हैं, अंकुरित करके भी खा सकते हैं. This way, if you sprout it, then you can eat it raw. अगर आपने उनको अंकुरित कर लिया अनाज को, तो आप उन्हें कच्चा भी खा सकते हैं. But if you do not sprout it, then you need to cook it for a long time. लेकिन अगर आप उनको अंकुरित नहीं करते हैं, तब आपको जो है पूरे लंबे समय तक उनको पकाना पड़ेगा.
because inside the grain there is enzymes that make it so that the insects will not easily eat it. और क्योंकि जो अनाज है उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उनको पकने में मदद नहीं करते हैं, आसानी से पकने में मदद नहीं करते हैं. Sorry, it makes the insects not eat, they don't want to eat the grain, the enzymes in the grain. उसमें कीड़े नहीं लगने देते. कीड़े उसमें कीड़े नहीं लगते, वो सड़ता नहीं है. Okay. And this enzyme, if we don't cook a long time, it continues to be in the grain and make it so we cannot digest properly. और ये इस एंजाइम की वजह से अगर इसको हम अच्छी तरह से कुक नहीं करते हैं तो ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा, पाचन क्रिया अच्छी नहीं होगी इसकी. Also in the grain is carbohydrates in long starch granules, long chains of complex carbohydrates. अनाजों में एक लंबी श्रृंखला होती है कार्बोहाइड्रेट्स की और इसमें स्टार्च होता है. And शर्करा जो होती है. This carbohydrate has these long branching starch chains. और ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है इसमें एक लंबी श्रृंखला जुड़ी होती है स्टार्च की, शर्करा की. And if we cook it, then it can break them in different parts so that it is easy for water to get inside. और अगर अच्छी तरह इसको कुक करते हैं तो ये जो लंबी श्रृंखला शर्करा की होती है इसको हम तोड़ सकते हैं ताकि उसमें पानी आ जाए. That as in the cooking process, then it can break it into digestible portions. और जिसकी वजह से जो है कुकिंग जब करते हैं तो ये जो है डाइजेस्ट हो सकता है अच्छी तरह से. Now, often there is, if it is not cooked well, then it goes as big starch granules into the intestines. अगर हम इसको अच्छी तरह नहीं पकाते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रैन्युल्स होते हैं, दाने होते हैं, so what will happen, ma'am? Sorry, I didn't get the last question. Okay, it goes as a big piece of starch into our intestines. तो हमारी जो है हमारे आंत में बड़े-बड़े जो है स्टार्च के जो श्रृंखला वो हमारी आंत में आ जाएगा, इंटेस्टाइन में आ जाएगा. From the intestines, that big starch granule then goes into the blood and goes through the blood. और जिसकी वजह से जो आंत में जो बड़े-बड़े जो श्रृंखला कार्बोहाइड्रेट्स की वही चीज फिर हमारे जो है खून में सम्मिलित हो जाएगी, शामिल हो जाएगी. And it can go also into the brain and to the eyes and to the different organs of the body. और उस खून की वजह से वो दिमाग में जाएगा या अलग अलग हमारे जो अंग है शरीर के वहां पर वो स्टार्च चला जाएगा. And this can block the small blood vessels. और जिसकी वजह से ये जो हमारी जो वेसल्स होती हैं यानी कि नलिकाएं जो खून वाहिकाएं होती हैं जिसमें खून जाता है उनको ये जगह ब्लॉक कर सकता है शर्करा. And so it makes it so the blood cannot move nicely through the brain and other organs. और जिसकी वजह से खून जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है वो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी. ब्रेन में भी वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, दूसरे अन्य शरीर के अंगों में भी. And this can cause so we don't have such clear thinking.
और जिसकी वजह से हमारा जो है सोचने में थोड़ा सा जो विविडली सोच होती है, स्पष्टता होती है हमारी सोच में, वहां पर थोड़ा फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। And this is one of Satan's designs so that we do not have the clear reasoning ability. और यही शैतान चाहता है कि हमारी जो योग्यता है पूरी तरह साफ सुथरा सोचने की, उसमें अवरोध पैदा करता है, यही उसका काम है। But if we cook it properly, then these large starch grains can be broken up in little sugars that our body can use for energy. लेकिन अगर हम इसे अच्छी तरह से अनाजों को हम पकाते हैं तो वो जो लंबी श्रृंखला है शर्करा की वो टूट जाएगी और वो छोटी छोटी जो है शर्करा वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगी, जो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है अच्छी तरह से। Okay, first of all, in the cooking process, you want to have enough water that it can reconstitute. It can come back to not still be dry. It can have enough water to get all the way into the inside. Okay. जब हम खाना पकाते हैं तो पानी जो है, पानी की जो पर्याप्तता है वो उचित मात्रा में होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अनाज के अंदर पानी जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। If it is ground into a flour, then you do not have to cook for a long period. अगर ये पानी मतलब कि अनाज तक नहीं है और उसके नीचे रह जाता है तो अच्छी तरह पक नहीं पाएगा, खाना अच्छी तरह पक नहीं पाएगा। So if it is made in flour, maybe cook it for a half hour. अगर flour, I didn't get, ma'am, what is flour? Atta. Okay. Atta, can you just repeat it again? Okay, if it is ground into like atta, then you can, in your cooking process, cook it for maybe a half hour. और अगर इसको आटे के नाई जो है बनाते हैं तो इसको हो सकता है कि आपको आधा घंटा लग जाए। Now, if it is like brown rice, you want to cook it at least an hour. और अगर ये ब्राउन राइस है तो वो आपको जो है इसको पकाने में 1 hour, right? Minimum. 1 घंटा। ओके, कम से कम 1 घंटा आपको चाहिए। Now, when you're cooking the grains, you want to bring it to a boil and then cover and put it on a small fire, so cook slowly without burning. और जब जो है आप ग्रेन को पकाते हैं, अनाज को पकाते हैं, तो सबसे पहले इसको उबालियो, उबालने के बाद इसको थोड़ा लो फ्लेम पे रख दीजिए इसको पकने के लिए धीरे धीरे। And cover it. और इसको जो है कवर कर दें, ढक दें इसको। And so this way you can slowly cook and not burn. और इसमें क्या होगा, वो पक जाएगा, धीरे धीरे पक जाएगा, वो बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं खाना। Now, many people have a habit of cooking rice in a pressure cooker. बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब वो चावल बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं। They cook it for just 10-15 minutes. और वो जो खाना चावल बनाते हैं उसे 10-15 मिनट में जो है उनका खाना तैयार हो जाता है, चावल तैयार हो जाते हैं। But it is cooked on the outside, but inside it is not really cooked. बाहरी रूप से तो वो चावल पक जाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अंदर की तरफ से वो चावल बिल्कुल नहीं पकते हैं। And many of the good vitamins in the rice are also destroyed. और बहुत सारे इसमें अच्छे विटामिन्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं अगर अच्छी तरह नहीं पकते हैं। So it is good to use a pressure cooker for your legumes, for your dal, your chana, rajma, these, but not for your grains.
हाँ, अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो आप दाल है, चना है, राजमा है, इनके लिए तो ठीक है, लेकिन अनाज के लिए ये सही नहीं है। If you have a habit of using a pressure cooker, you can have many nutritional deficiencies. अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, तो बहुत सारी ऐसे पोषक जो है कमियां हैं जो रह जाती हैं खाने में। So often it is a good idea when you start your cooking process, get your rice or your wheat or millet cooking early and cook it at a small fire while you're doing your other cutting of vegetables and other things. ओके, अगर आप अनाज बनाते हैं तो प्लीज वो जो है अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे बनाएं, और इसके बीच में आप जो है अपना वेजिटेबल वगैरह कट कर सकते हैं, वो आप काम कर सकते हैं इस दौरान। Now, another way that you can cook grains quickly is by roasting. ओके, दूसरा तरीका है अनाज को पकाना, वो है उनको रोस्ट करना, उनको भूनना। You can take wheat or rice and roast in a dry skillet, roast until they are nice and brown. और उनको अगर आप जैसे राइस है या फिर मिलेट है, उनको जो आप रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं ब्राउन होने तक। I don't know if millet can be, but at least rice and wheat. गेहूं और चावल आप भून सकते हैं। And when it is a nice brown color, not black, brown color, then it shows that it is now ready to eat. ओके, हाँ, ब्लैक नहीं होना चाहिए। जब आप रोस्ट करते हैं चावल को और गेहूं को, तो ब्लैक ना होने दें, ब्राउन होने दें। तो जब ये ब्राउन हो जाए तो समझ लो खाने के लिए अच्छा है, हमारे लिए, हम इसको खा सकते हैं। When you're making, when you make roti, then you cook it on a dry skillet and you turn it over and cook again. If it has a brown color, then you know it is cooked. अगर आप रोटी को बनाना चाहते हैं, एक्चुअली मैम वी हैव अ डिफरेंट स्टाइल इन इंडिया टू प्रिपेयर रोटी, तो उसको भी भूनना पड़ता, रोस्ट करना पड़ता है। डू यू से दैट यू नो टू मेक अ रोटी इट इज टू बी रोस्टेड? Well, you put on the skillet and they turn it over, make it puff up, or put on the fire, but it needs to have the brown color. Okay. उसको रोटी बनाते हैं, इसको तो उसमें थोड़ा सा वो पफ करने दें, मतलब कि उसमें थोड़ा सा वो फूल जाए, और फिर उसको ब्राउन होने तक जो है पकने दें। When it puffs up, that is good. It is helping it to cook, but it needs to change color. ओके, हाँ, जब ये फूल जाती है अच्छा है, और लेकिन इसका कलर भी चेंज होना चाहिए। When it has changed color, then you know this is healthy to eat. और जब ये कलर चेंज कर देती है, मतलब कि फूल कर, तो ये स्वास्थ्यवर्धक है खाने में। But you want it not to get black. हाँ, लेकिन इसको काला ना पड़ने दें रोटी को। As you burn it, then it changes it into a form that is not good for us. और ये जब इसको ब्लैक होने देते हैं हम इसको, तो मतलब जलने देते हैं, तो ये इस रूप में बदल जाता है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है खाने में। Now, if you cook bread in the oven, make as they call pao roti, the loaves of bread, you also want it to be brown in color. अगर आप जो है ब्रेड वगैरह खाते हैं, अगर उसको पकाते हैं, तो वो भी जो है ब्राउन ही होने दें उसको। When it is brown, you know it is cooked, and if it is not soft, not sticky inside. ओके, जब ब्राउन हो जाता है तो समझ लो कोगे, इसको ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए, और ना ही जो है पतली होनी चाहिए, मतलब कि बंधी नहीं होनी चाहिए। If it is sticky inside, you know it is not cooked.
और ये जो है अगर ये चिपचिपा है अंदर से तो समझ लो ये पका नहीं है बिल्कुल भी। If it is still like the color of my skin on the outside, you know it is not cooked. अगर जैसे मेरी स्किन को देखें बाहरी त्वचा को तो समझ लो ये कुक्ड नहीं है। Now, if it is bread that has yeast in it, you do not want to eat it fresh. अगर आप ब्रेड लेते हैं और ब्रेड में ईस्ट है तो समझ सकते हैं कि वो जो है फ्रेश नहीं है, ब्रेड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है अगर उसमें ईस्ट है। You want to wait for the next day to eat it. और आप जो है उसको अगले दिन तक इंतजार करते हैं कि हम इसको अगला दिन हो जाएगा तब इसको हम खाएंगे। It changes the form of the grain inside so that it is easy to digest. क्योंकि ईस्ट क्या करता है उसको जो है अंदर से चेंज करता है और जब अंदर से अनाज को चेंज करता है तो ये खाने में अच्छी तरह पच सकता है। After one day, then it is easy to digest. और एक दिन के बाद उसमें ऐसी चेंजेस हो जाते हैं कि वो डाइजेस्ट होने में बड़ा आसानी होता है। If you eat it fresh from the oven, it is inside, it is sticky and is sticky inside our body. ओके, अगर इसे ओवन से ही डायरेक्ट आप जो है खाते हैं तो ये जो है अंदर से चिपचिपा रहता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और डाइजेस्ट भी नहीं होगा। If you wait 24 hours, अगर आप 24 घंटे इंतजार करते हैं इसका, then it breaks apart and is easy to digest. तो ये जो है अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है अंदर से और ये आसानी हो जाता है डाइजेस्ट होने में। Now, when we eat the grain, we want to chew it nicely. और जब हम अनाज खाते हैं और उसको चबाते हैं तो अच्छे तरह से चब जाता है। The most important part to digest grains is in the mouth. और सबसे प्रमुख जो भाग है हमारा डाइजेशन का वो हमारे मुंह में है। We have salivary glands under the neck and up in this part of the cheek. हमारे जो है गर्दन के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं सलाइवरी, और ऊपर चिक के पास में भी जो है ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। The salivary glands make an enzyme called ptyalin. और जो ग्रंथियां होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो है एक व्हाट डज इट मेक मैम? Ptyalin. Thailand. Okay, it's what? It's a salivary amylase. It's an enzyme to break carbohydrates. Okay, ये एक ऐसा जो है एमिलेस बनाती हैं जिसकी वजह से जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है। It breaks them into small sugar molecules, into glucose molecules that are easy to take into the blood. और यही मुंह के अंदर ही जब वो सलाइवरी ग्लैंड्स अपना काम करते हैं, वो एमिलेस बनाते हैं, तो वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े उसकी श्रृंखला होती है, वो टूट जाती है, और टूटने की वजह से जब ये पेट के अंदर जाता है तो आसानी से पच जाता है। In the one time there was war in Europe. एक बार था कि यूरोप में युद्ध छिड़ गया, and some people were in one of the countries, and these people were from the enemy country. और कुछ जो लोग थे वो उस देश में चले गए जो उस देश में जो उनके दुश्मन थे, वो जो लोग उनके दुश्मन थे वहां चले गए। वो They had done nothing wrong, but they were from the wrong country. कुछ उन्होंने गलत नहीं किया था उन लोगों ने, लेकिन वो जिस देश में गए थे वो देश उनका दुश्मन था। And so they were put into a camp.
और इसी वजह से उनको एक कैंप में रखा गया था। But they were given only a small amount of food during the war. और जब युद्ध के दौरान उनको जो है कैंप में जब वो रखे गए थे, उनको थोड़ी मात्रा में खाना दिया जाता था। And the war continued for many months. और ये जो युद्ध है ये जो है बहुत महीनों तक चलता रहा। And every day these people were given a small amount of food. और जिस दिन जितने महीने वॉर चलता रहा उस दिन इन लोगों को कैंप में थोड़ी मात्रा में खाना दिया गया था। Now most people would take the little food and eat it very quickly because they were very hungry. और कुछ लोग जो बहुत भूखे होते थे, खाना थोड़ा होता था, वो जल्दी से इसको फिनिश कर डालते थे, खत्म कर देते थे खाने को जो उन्हें मिलता था। Because they were so hungry. क्योंकि वो बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में भूखे थे वो। But there were two men who took the food they had and they would take a small amount in their mouth and chew it. लेकिन दो आदमी उनमें से ऐसे थे, वो जल्दी नहीं खाते थे, वो थोड़ा सा खाना जो है मुंह में लेते तो उसको चबाते रहते थे। They chewed each bite for 100 times. और वो हर एक जो बाइट खाते थे मुंह में, उसको कम से कम 100 बार वो चबाते थे। And so the little food they ate, they took a good time and ate and chewed nicely. और जो थोड़ा मात्रा वो खाना खाते थे, वो जो है इतनी अच्छी तरह से उसको चबाते थे, बहुत अच्छी तरह उसको चबाते थे उसको। Now, when the war was finished, all the people from the camp were let free. और जब युद्ध खत्म हो गया तो जितने कैंप में लोग बंदी बनाए गए थे या रखे गए थे, उनको छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया उनको। But many people had died because of hunger. लेकिन बहुत सारे लोग भूख के कारण मर गए थे। Those who did not die, they had many digestional problems. और जो लोग मरे नहीं थे, उनको बहुत सारी जो है डाइजेशनल यानी पाचन संबंधित उनको जो है समस्या उत्पन्न हो गई थी। But these two men who had chewed their food 100 times each bite, they were okay. लेकिन जो ये दो लोग थे प्रमुख तरह से, इन लोगों ने जो कम से कम 100 बार अपने खाने को हर एक बाइट को चबाते थे, ये बिल्कुल ठीक ठाक थे। Now we may not need to chew 100 times because we are not in a famine. और हमें जो है ये 100 बार चबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो है अकाल में नहीं है। But we should chew it until it becomes like cream in our mouth. लेकिन हाँ, तब तक खाने को चबाना चाहिए जब तक ये क्रीमी से ना हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको चबा के खाना चाहिए हमें खाने को। And then we swallow it and it stays in a ball we call a bolus. ओके, और ये जो है इतनी अच्छी तरह से चबाना चाहिए कि जब ये अंदर जाए तो ये जो है सॉरी मैम, आई डिडंट गेट। It goes like in a bolus, a ball. It goes down into our stomach. और फिर ये आसानी से हमारे जो है पेट के अंदर चला जाएगा, बहुत आसानी से। Now this bolus or this ball stays in the stomach and the enzymes continue to digest the carbohydrate in the stomach. और यहाँ पर जब ये आसानी से स्टमक में पहुंच जाता है तो वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो पच जाते हैं, आसानी से पच जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। Now our stomach digests protein. और हमारा जो है स्टमक जो है, पेट जो है, उसमें प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है। Now the enzymes in the stomach, they stop the digestion of carbohydrate. और जिसकी वजह से वहां पे स्टमक में एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की पाचन प्रक्रिया को रोक देते हैं, उसको पचने से मना कर देते हैं। And it has acid and it will start digesting the protein. और फिर जो है कार्बोहाइड्रेट को रोककर वो जो है, क्योंकि इसमें HCl भी होता है,
एसिड भी होता है पेट में, तो वो प्रोटीन को पचाने लगते हैं। Now, if you chew nicely and swallow and do not add water, then carbohydrate will stay in the balls for some time and continue digestion before the acid enters. ओके, अगर आप इसको खाने को अच्छी तरह चबाते हैं फिर ये नीचे पेट में चले जाते हैं और पानी आप नहीं लेते हैं तो थोड़े समय के लिए वहां पर रहता है और फिर वो जो है अपना काम स्टार्ट कर देता है। But if you drink water with your food, then it makes those little balls to break apart. और जब आप पानी अपने खाने के साथ खाते हैं तो जो वो बॉल बनना चाहिए, ठीक है जी, यानी कि जो बिल्कुल एक अच्छी तरह से मिला हुआ ना चाहिए, तो वो मिलता नहीं है, वो अलग अलग हो जाता है फिर। And then carbohydrate digestion is stopped. और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का जो पचने का जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। And protein digestion is delayed. और जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होना चाहिए वो देरी से होता है फिर। So it is important to drink your water before eating and not while eating. और ये बहुत ही जरूरी बात है कि अगर आपको पानी पीना तो खाना खाने से पहले पिए, खाना खाने के दौरान पानी आपको नहीं पीना है। If you drink first your water 10, 15, 30 minutes before eating, then you have lots of saliva to chew your food. अगर आप खाना खाने से आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पानी पीते हैं तो आपके जो मुंह के अंदर बहुत सारा स्लाइवा हो जाता है और स्लाइवा की वजह से आपको जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में आसानी हो जाती है। If we eat food that is more dry, then we make more saliva. अगर जैसे अमूमन हम जो खाना खाते हैं अगर वो सूखा खाना है तो वो जो है ज्यादा सलाइवा को इस्तेमाल करेगा हमारे मुंह में। And we can chew it nicely and have better digestion. और हम उसको अच्छी तरह से चबा सकते हैं। चबाने से क्या होगा कि बहुत अच्छा हमारा डाइजेशन हो जाएगा। But if we eat lots of soup and dal that has lots of water, then we do not chew very much. लेकिन मान लो ज्यादातर जो उसमें अगर पानी है उसमें जैसे दाल और दाल में ज्यादा पानी होता है या सूप है तो हम उसको चबा नहीं पाते। We just chew 1 or 2 times and swallow. और बस उसको 1-2 बार मुंह में रखते हैं नीचे अंदर पेट में। And we do not get much nutrition from that food. और जिसकी वजह से हमें जो पोषण तत्व है खाने के वो नहीं मिल पाते। Now there is another thing that Satan has devised to make so that we do not get much nutrition from our grains. एक और चीज है शैतान ने जो है बिल्कुल तैयार की है कि जिसकी वजह से हमें जो है पोषक तत्व नहीं मिलते हैं खाने में। This happens in the mill. और ये जो है खाना खाने के दौरान होता है, मील्स में होता है। In the mill, they will take the rice, the wheat, and they put it through the mill to make it ready to eat. और वो मील में क्या होता है, चावल लेते हैं और अन्य अन्य अनाज लेते हैं और वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। The wheat, they will take off the outside brown color and then grind into fine powder and make maida or white flour from the inside part. और जैसे कि आपने देखा होगा आटा हमारा बिल्कुल महीन पीसते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है उसको महीन करते हैं जिसकी वजह से वो पाउडर सा हो जाता है अपना आटा। And it becomes very white. और बहुत ज्यादा सफेद हो जाता है ये आटा अपना, इतना पीसते हैं। The rice, they will take the cover off and the inside bran and make it pure white.
और ऐसे ही सेम जो है चावल के साथ में उसका कवर उतार के उसको इतना पीसते हैं बिल्कुल बिल्कुल सफेद हो जाता है ये भी। It looks beautiful. दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है ये, But what happens to the grain? लेकिन असली में अनाज को हो क्या जाता है? Now we are going to look at first what happens to wheat when we refine it. जब हम गेहूं को पीसते हैं, बहुत अच्छी तरह से महीन पीसते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि होता क्या है इसमें। We lose 80%, 86% of vitamin B1. और हम जो है इसमें पीसने के दौरान 86% विटामिन B1 को खो देते हैं। 70% vitamin B2 it lost. और जो है 70% विटामिन B2 हम इसको खो देते हैं। 86% of niacin is lost. और 86% सॉरी मैम, 86% what? Niacin. Niacin. नायसिन, ओके, 86% इसमें नायसिन खो देते हैं हम लोग। 84% of iron is lost. और 84% हम जो इसमें लोहा यानी आयरन को खो देते हैं। Folic acid, which is very important for the brain development, 70% is lost. और जो आपको पता है कि फोलिक एसिड जो कि हमारे ब्रेन के विकास में बहुत ही महत्व है, उसको वो जो है वो भी 70% के करीब वो खो देते हैं हम। Other vitamins like biotin, calcium, phosphorus, copper, magnesium, these also are approximately 70% lost. और जो हमारा कॉपर है और जो विटामिन्स हैं इसके जो हमारे जो है पोषक तत्व में आते हैं, वो भी तकरीबन ऑन एन एवरेज 70% खो देते हैं हम। And so you are eating a lot of carbohydrate and very little vitamins and minerals. और जिसका मतलब ये होता है कि हम ज्यादातर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं और हमारे विटामिन बहुत ही कम मात्रा में होती है उसमें। Now, for carbohydrates to be made into energy, you require many vitamins and minerals. और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एनर्जी में तब्दील करने के लिए आपको बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है। Now, if you don't have the vitamins and minerals, you eat the carbohydrate, but it cannot be turned into energy. अगर उसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते हैं और कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, तो इसका मतलब वो एनर्जी में तब्दील नहीं होगा, ऊर्जा आपको देगा ही वो खाना। Now, I want to look at rice. अब जो है चावल को देख लेते हैं हम लोग। We have rice in 3 different forms. चावल 3 रूप में हमारे पास में होता है। We have brown rice, we have boiled rice, and white rice. हमारे पास सफेद चावल होता है, उबला हुआ चावल होता है और ब्राउन राइस होता है। Now, brown rice has all the nutrition in it. जो ब्राउन राइस होता है उसमें सभी प्रकार के जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। Now, the boiled rice that is used mostly in India, this one has some nutrition in it. और जो खास करके भारत में तो जो बॉइल्ड राइस उबले हुए चावल है उसमें कुछ ही मात्रा में होता है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू। But the white rice has only a small amount of nutrition. लेकिन जो सफेद चावल होता है उसमें बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में जो है न्यूट्रिशन होता है। Okay, like fiber, in 1 cup of brown rice, you have 3.3 grams of fiber.
अगर मान लो चावल हम लेते हैं, फाइबर के रेशे की बात करते हैं, उसमें 3.3 ग्राम होता है फाइबर। But if it is the boiled rice, you only have 1 gram of fiber. अगर वो चावल उबले हुए हैं तो आपके पास सिर्फ 1 ग्राम जो है फाइबर होता है। But white rice has only 0.5 gram. लेकिन हम बात करते हैं तो व्हाइट राइस की, उसमें सिर्फ 0.5 ग्राम ही आपका फाइबर यानी रेशा होता है। Now, if you look at vitamin E, which is important for our hormones, अगर हम जो है विटामिन ई की बात करें, जो कि हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, in 1 cup of brown rice, you have 2.4% of your daily need of vitamin E. अगर ब्राउन राइस की बात करें तो उसमें 2.4 ही होता है उसमें विटामिन ई। But you have in boiled rice you have 0, and और in white boiled rice rice में you have 0. ओके, बॉइल्ड राइस में और सफेद राइस में वो 0% होता है। Now iron, you have 6.7% of your daily need in 1 cup of brown rice. और 1 कप ब्राउन राइस में 6.7 होता है हमारा आयरन, जो कि हमें डेली की जरूरत है। But in boiled rice and white rice you have only 2%. लेकिन अगर हम बॉइल्ड राइस की बात करें, उबले हुए चावल की और सफेद चावल की, सिर्फ वो 2% ही होता है। So you can eat a little brown rice and get all your nutrients. और कहने का मतलब ये है कि आप जो है थोड़े से ब्राउन राइस खा सकते हैं और सारी आपके पास न्यूट्रिशन पोषक तत्व मिल सकते हैं आपको। But with white rice and boiled rice, you need to eat a mountain to get some of the nutrients. लेकिन आपको बॉइल्ड राइस और जो सफेद चावल है वो इतनी ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा कि फिर भी आपको कम ही पोषक तत्व मिलेंगे। So what does our Bible verse today say? आज हम देखते हैं कि बाइबल वर्स हमें किस बारे में जो है संकेत करती हैं, बताती हैं। Read again Isaiah 55 verse 2. आप जो है यशायाह यहाँ 55 का वचन 2 पढ़ेंगे। Can somebody read? अगर आपको मिल गया जी। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और ये चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। Thank you. So why spend your money on that which is not going to fill your body's needs? तो हम ऐसी वस्तुओं पर क्यों पैसा खर्च करें जिससे आपकी जो शारीरिक जरूरत है वो पूरी ही नहीं होती। God wants you to enjoy healthy grains cooked in a long time. परमेश्वर चाहता है कि आप जो है एक हेल्दी ग्रेन खाएं जिसमें सब कुछ होता है। He wants you to chew it nicely and enjoy it. आप इसको अच्छी तरह चबाएं और इसको आनंदित हो जाएं खाकर। And a small amount can give you the nutrition you need to have healthy body and healthy brain. और थोड़ी सी मात्रा में खाना आपको जो है हेल्दी बॉडी दे सकता है और हेल्दी ब्रेन दे सकता है। I hope you can spend your money for that which is food. और मुझे आशा है कि आप उस पर अपना पैसा खर्च करेंगे जो आपकी वाकई में जरूरत है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सैंड्रा को। बहुत अच्छा हम लोग को स्वास्थ्य के बारे में बताए, भोजन के बारे में, बाजरा जिनोरी मक्या और किस तरीका से खाना चाहिए, ये तरीका हम लोग को अपनाना जरूरी है। अगर हम लोग अपनाएंगे तो जरूर स्वस्थ रह सकते हैं। और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा से हम लोग को हिंदी में समझाए, बताए, हम लोग को बहुत समझ में आया। सर
आपको परमेश्वर आशीष दे और मैडम सैंड्रा को भी परमेश्वर आशीष दे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं स्वास्थ्य संदेश से कि धन्यवाद की प्रार्थना के लिए मैं श्रीमती सिस्टर राज मंटू को बुलाना चाहता हूं। सिस्टर आइए, आपका स्वागत है और ये आपका समय है। श्रीमती राज मंटू, क्या आप मेरी आवाज को सुन रही हैं? नहीं, राज मट्टू नहीं है। किसी से और से प्रार्थना करवाइए। तो मैं बुलाना चाहता हूँ सिस्टर नीतू जी को। आइए और धन्यवाद की प्रार्थना कर दीजिए, ये आपका समय है। थैंक यू भैया समय देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य जीवित प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे महान परमेश्वर पिता बहन सैंड्रा जी को प्रभु जी, क्योंकि सिस्टर जी ने हमारे बीच में क्या खाना है क्या नहीं खाना है और क्या हानिकारक है सुनाया है। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद हो और प्रभु आप उन्हें आशीष दें। महान प्यारे परमेश्वर पिता हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज जो भी हमने वचन सीखा है और समझा है प्रभु, सब हम अपने दिलों में उतारने पाए प्यारे प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। और पिता धर्मेंद्र भैया के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, और आपने आशीष देना क्योंकि संचालन कर रहे हैं। हम अपने जून परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज भी हमारी सभा को अच्छे से होने पाई प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होने पाई प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भी स्तुति भजन गाया गया प्रभु जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे महान प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे जून परिवार में जितने प्रिय भाई बहन रहते हैं सबको आप आशीष दें, आप सबों की सहायता करें, मदद करें महान प्रभु जी। सच में प्रभु हम लोगों का आपका सहारा है प्रभु, अपनी आत्मा अपने सामर्थ्य से प्रभु जी हम सबको भर दीजिए प्यारे प्रभु जी। आपके नाम को महिमा मिलता है पिता। पास्टर बरकत भैया जी को आपके हाथों में सौंपती पिता, जो जून चला रहे हैं प्रभु, आपको वचन कहता है तुम अपने अगुवे के लिए प्रार्थना किया करो, और इसलिए हम प्यारे परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। छोटी सी विनती प्रार्थना को प्यारे पिता परमेश्वर जी हम यीशु मसीह उद्धारकर्ता जी के नाम से मांगते हैं, और सारा आदर और सम्मान महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। हम विश्वास करते हैं हमने जो मांगा आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपका धन्यवाद हो। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सैंड्रा सिस्टर। आज हमने बहुत ही खास बातें सीखी है। हमने सीखा है कि किस भोजन को कितना पकाना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बहनें हैं हमारे घरों में उन्होंने सीख लिया होगा, क्योंकि मौत और जिंदगी जो है वो किचन से ही शुरू होती है। और हम सोचते हैं ना जल्दी से कुकर में खाना पका लो, और मैंने ये भी देखा लोग पहले क्या करेंगे, सब्जी को काटेंगे और काट के बाद में उसको रगड़ रगड़ के धोएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मैं एक ही सेंटेंस बोला, जिंदगी और मौत किचन से शुरू होती है। थैंक यू सो मच सिस्टर सैंड्रा। और ये भी आपने बताया कि खाना कितनी बार पचाना बहुत जरूरी है। समय आज हमने काफी ज्यादा ले लिया, और ऐसे जब मैसेज होते तो समय तो लगता ही है ना। तो पास्टर धर्मेंद्र अब थोड़ा कट मारेंगे और सीधे प्रेयर में जाएंगे जी। तो बीमारों के लिए प्रार्थना हम लोग स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, हम लोग प्रार्थना करेंगे और बरकत सर दिखाएंगे। सर